हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम 29 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल का टॉपिक डिप्लोमेटिक चैलेंज पढ़ेंगे। डिप्लोमेटिक चैलेंज का मतलब सफारती चैलेंज है। ये सफारती चैलेंज असल में पाकिस्तान में यूएस का जो सफ़ीर है डोनाल्ड लू, उसके बयान की वजह से क्रिएट हुआ है। उसने कहा कि चाइना पाकिस्तान के लिए माजी बन चुका है, जबकि यूएस जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। पाकिस्तान को अब अपना मौक़िफ़ देना पड़ेगा कि पाकिस्तान किसकी तरफ खड़ा है, यूएस की तरफ खड़ा है या चाइना की तरफ खड़ा है। तो इसी के मुतल्लिक़ हम पढ़ेंगे द ब्रूइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज़ अ मैटर। चाइना और यूएस के दरमियान नाखुशगवार झगड़ा एक ऐसा मामला है। ब्रूइंग एडजेक्टिव है, ये ब्रू से निकला है। ब्रू का मतलब होता है शराब पीना या शराब निकालना, जबकि यहाँ पर इसका मतलब नाखुशगवार वाक़े के होने का है। कॉन्फ्लिक्ट झगड़े को कहते हैं। दैट कंसर्न्स मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, जिसका ताल्लुक जनूबी दुनिया से है। एज मैनी डेवलपिंग स्टेट्स मेंटेन टाइज विद बोथ द टॉप ग्लोबल इकानमीज, जैसा कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक या रियासतें दुनिया की दोनों टॉप इकानमीज के साथ ताल्लुकात बरकरार रखती हैं। फॉर पाकिस्तान के लिए दिस सिचुएशन इज़ पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स, ये सूरत हाल खसूसन पेचीदा हो गई है। एज टाइज विद बोथ स्टेट्स गो बैक डेकेड्स, जैसा कि दोनों मुल्कों के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो अशरों पुराने हैं। एंड हैव इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री डायमेंशंस, ये मुआशी नोयत के भी हैं और फौजी नोयत के भी हैं। दैट इज़ वाई अ कंटेंजेंसी प्लान इज़ नेसेसरी, इसीलिए एक मुमकिना मंसूबा ज़रूरी है। कंटेंजेंसी पॉसिबिलिटी फॉर इफ़ थिंग्स वर्सन, क्योंकि अगर मामलात ख़राब होते हैं पाकिस्तान विल हैव टू मेक टफ चॉइसेस, पाकिस्तान को सख्त इंतखाबात करने होंगे। इवन नो, हत्ता कि अब तक देयर आर इंडिकेशंस दैट स्टेइंग न्यूट्रल इन अ पोटेंशियल क्लैश इज ईजियर सेड देन डन, इशारे हैं कि एक पोटेंशियल झगड़े में न्यूट्रल रहना करने की बजाय कहना आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू वाज रिसेंटली कोटेड एज सेइंग, यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू was recently quoted as saying, यूएस का सफ़ीर डोनाल्ड लू को हालिया कोट किया गया है। कोट का मतलब होता है उसका हवाला दिया गया है एज सेइंग, उसके इस कॉल पर दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैड सॉट $101 मिलियन फ्रॉम कांग्रेस फॉर पाकिस्तान, कि बाइडन की इंतजामिया ने कांग्रेस से $101 मिलियन मांगे हैं पाकिस्तान के लिए। ही एडेड, उसने मजीद कहा दैट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी की इस्तिलाह में है, चाइना इज़ द पास्ट, चाइना माजी है। वी द यूएस आर द फ्यूचर, हम यानी यूएस मुस्तकबिल हैं। व्हेन द फॉरेन ऑफिस स्पोक पर्सन वाज आस्क्ड टू कमेंट, जब दफ्तर खारजा के स्पोक पर्सन से तबसरे के लिए पूछा गया, शी सेड, उसने कहा दैट पाकिस्तान डज नॉट बिलीव इन जीरो सम रिलेशनशिप्स, पाकिस्तान ज़ीरो सम ताल्लुकात पर यकीन नहीं रखता। ज़ीरो सम का मतलब है कि एक तरफ हो जाना और दूसरी तरफ ना होना। टाइज विद बोथ द यूएस एंड चाइना आर इम्पोर्टेंट, दोनों यूएस और चाइना के साथ ताल्लुकात अहम हैं। एंड दैट, और के चाइना इज़ एन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर ऑफ दिस कंट्री, कि चाइना हर तरह के हालात में इस मुल्क का मुसलहती तावन वाला साथी है। एक होता है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त, यानी आपके अच्छे हालात में आपके साथ खड़ा होता है, जो ही आपके हालात ख़राब हो तो वो फरार हो जाता है, इसे कहते हैं मतलबी दोस्त या फेयर वेदर फ्रेंड। दूसरा होता है ऑल वेदर फ्रेंड, यानी हर तरह के हालात में आपका दोस्त रहता है। आपके अच्छे हालात थे तब भी आपका दोस्त है, आपके हालात बुरे हो गए हैं तब भी आपका दोस्त है। तो ये फ़र्क है इसमें फेयर वेदर फ्रेंड में और ऑल वेदर फ्रेंड में। और यहाँ पे जो बोला गया ऑल वेदर, तो इसके मुराद है हर तरह के हालात में। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है हिकमत के साथ, मुसलहत के साथ। कोऑपरेटिव का मतलब तावन करने वाला, ये दोनों एडजेक्टिव है। वाइल कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स आर इम्पोर्टेंट, जबकि तावन और सरमायाकारी तमाम मुल्कों या इलाकों से अहम है।
क्वार्टर का मतलब इलाका होता है और यहाँ पे मुल्क है। द US should know that 101 million is not exactly a princely sum. यूनाइटेड स्टेट जान ले कि 101 मिलियन डॉलर कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि दैट विल कन्विंस पाकिस्तान टू चेंज इट्स जियो स्ट्रेटेजिक मूरिंग्स, जो पाकिस्तान को कायल कर लेगी, अपने जियो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को तब्दील कर लेगा। मूरिंग्स का मतलब होता है रस्सियां, चेन्स, जिनके साथ बैरी जहाज को बंदरगाह से बांधा जाता है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद ताल्लुकात है। इंडीड असल में बैलेंसिंग टाइज विद द टू ग्लोबल पावर्स इज नॉट एन ईजी टास्क। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के साथ मतवाजन ताल्लुकात आसान काम नहीं, बट पाकिस्तान मस्ट कीप फ्यू थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से चंद बातों को मलहूज़ खातिर रखे वाइल अपडेटिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, अपनी खारजा पॉलिसी अपडेट करते हुए। सर्टनली, यकीनन, टाइज विद द US शुड बी डीपन्ड। US के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होने चाहिए। डीपन का मतलब गहरे होना, मजबूत होना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, लेकिन किसी दूसरे मुल्क की कीमत पर नहीं। मोर ओवर, इसके अलावा पाकिस्तान प्राइमरी फोकस शुड बी इट्स इमीडिएट विसिनिटी। पाकिस्तान का इब्तदाई फोकस अपने करीबी इलाकों पर होना चाहिए। इमीडिएट विसिनिटी का मतलब है करीबी इलाके, विसिनिटी कहते हैं इलाके को, आसपास को। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट टाइज शुड बी इम्प्रूव्ड विद ऑल नेबर्स, तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना एंड इवन इंडिया। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और हत्ता के इंडिया भी। व्हेन एवर इट शेड्स इट्स एंटी पाकिस्तानी रेटरिक, जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना बयानिया चलाता है। आल्सो ट्रेड एंड पीपल टू पीपल टाई शुड बी इम्प्रूव्ड। तिजारत और लोगों से लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होने चाहिए। विद स्टेट्स इन द लार्जर नेबरहुड, उन रियासतों के साथ जो दूर की हमसायगी में है। दिस इंक्लूड्स रशिया, इसमें रूस भी शामिल है। द सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज द गल्फ कंट्रीज, मरकजी एशियाई रियासतें भी और खलीज ममालिक। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। रीजन्स दैट हैव इंटीग्रेटेड, वो इलाके जो जम हुए हैं। जम होने का मतलब, या इंटीग्रेट का मतलब होता है कि चंद ममालिक आपस में मिलकर एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। एंड फॉर्म ट्रेडिंग ब्लॉक्स, और तिजारती ब्लॉक्स बनाए हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं? जैसे एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, द EU, यूरोपियन यूनियन, मर्कोसर, जो कि अमेरिका के कोई 4 ममालिक का आपस में ट्रेड ब्लॉक बना हुआ है वगैरह। हैव बेनिफिटेड, जैसे इन्होंने फ़ायदा उठाया है। देयरफॉर, इसीलिए पाकिस्तान मस्ट नॉट आइसोलेट इटसेल्फ, कि पाकिस्तान खुद को तनहा ना करे। एंड ट्रेड एंड टॉक टू ऑल इट्स नेबर्स, अपने तमाम हमसायों के साथ तिजारत करे और मुज़ाकरात करे। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इस्लामाबाद टू फार्मुलेट अ फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट ऑन द whims ऑफ अदर्स। इस्लामाबाद के लिए जो सबसे अहम बात है, खारजा पॉलिसी बनाते हुए, फार्मुलेट का मतलब बनाना, कि वो कौमी मफाद की बुनियाद पर खारजा पॉलिसी बनाए, ना कि दूसरों की मर्जी पर। नो मैटर हाउ पावरफुल दे मे बी, कोई बात नहीं खा वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। प्रोएक्टिव इकानमी डिप्लोमेसी, यानी पेशकदमी वाली इक्तसादी सिफारत हो। एंड नॉट मेयरली फॉरेन एड, कि ना सिर्फ गैर मुल्की इमदाद पर। इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट पाकिस्तान आउट ऑफ द करंट बाग ऑफ फाइनेंशियल डिस्पेयर। ये है जो दरकार है पाकिस्तान को माली मायूसी के मौजूदा दलदल में से निकालने के लिए।